सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्क्रीन में दिख रहा है क्या है करके? यस सर। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है कि एक बिजनेस को फाइनेंस किधर से मिलता है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है बिजनेस। अभी आपके आपका लेवल में सिर्फ बिजनेस अगर आप सोचोगे तो बस है, ठीक है? ऐसा तो कॉर्पोरेट का जो मतलब है वो काफी बड़ा है, इट इज वेरी वास्ट। बट एज ऑफ नाउ कॉर्पोरेट का मतलब आप लोग इतना याद रखो कि बिजनेस, एक बिजनेस को फाइनेंस किधर से मिलता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस होल्ड की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो पूरा बिजनेस को मैनेज करता है, वो पूरा बिजनेस को रन करता है कि नहीं? तो अभी ये लेक्चर, ये यस जो सर। चैप्टर है इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसको पैसा किधर से मिलता है। एकदम सिंपल वर्ड में अगर बोलने गए तो बस हमें ये जानना है कि जो भी बिजनेस फर्म्स है उन्हें पैसा किधर से मिलता है करके। Finance holds the key to all business activities. No business activity can be pursued without financial support. First paragraph read करो सृष्टि। Finance hold the key to all business activities. No business activities can ever be pursued without financial support. Finance is the necessary throughout the activities of हाँ ठीक है। promotion, organization, and regular operation of business. All functions of business are ultimately depend on finance. The finance needed by business organization is termed as capital. Every business organization need certain capital for its activities. A joint stock company, which is modern form of business organization and being a large undertaking, requires huge capital for business. This huge capital collection or capital formation has special significance in the management of joint stock company. Capital formation is a process of collection of capital from various sources according to finance plan of company. A joint stock company collects huge fund through different sources. These various source of finance available to business may be explained with the following chart. सर हो गया। ओके तो देखो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा अभी अभी दैट फाइनेंस होल्ड्स द की टू बिजनेस। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है कि बड़े से बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी किस चीज का जरूरत रहता है? फाइनेंस का जरूरत रहता है। जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें देखना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है करके, ठीक है? चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं, चैप्टर हम लोग रीड कर रहे हैं, ये तो बराबर है, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमें इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहला जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पहला उसको समझना है। तो मेरे जो लेक्चर्स है उसमें हमेशा हम लोग एक दिन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि ओके सर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज शेयर, आंसर इन वन सेंटेंस दिख रहा है आप लोग को? व्हाट इज शेयर, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स। और यस सर। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि बोरोड कैपिटल का क्या मतलब है। और आंसर इन ब्रीफ बहुत पूछा जाता है ये चैप्टर से, पूछा जाता है मतलब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वो। सर जस्टिफाई द फॉलोइंग कैसे करना रहता है? हाँ, जस्टिफाई द फॉलोइंग के बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है बट मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स दूंगा उसका कैसा करना रहता है करके। अभी देखो यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है व्हाट इज शेयर एंड स्टेट इट्स फीचर्स, बराबर?
तो ये जो है ये आज हम लोग आज कवर करने का ट्राई करेंगे कि शेयर होता क्या है और शेयर्स का फीचर्स क्या है करके। तो ये आंसर आप लोग नोटबुक में लिख लो, या फिर अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में आप लोग टिक मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एसपी स्टूडेंट्स, अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स को, खास करके एसपी स्टूडेंट्स को अगर शेयर्स पता नहीं है क्या है, तो ऑब्वियसली मतलब तुमको पता ही नहीं कि एसपी क्या है करके। ओके, इन शॉर्ट वो हो गया। तो एसपी स्टूडेंट्स और मैथ स्टूडेंट्स में यही फर्क है कि आप लोग को थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज मिलेगा और काफी सारा चीज आप लोग को सीखने मिलेगा जो आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कमिंग बैक टू, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग ज्यादातर जो टेक्स्ट बुक में है उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये मैंने आपको पहले से बोला था कि इधर उधर का पीपीटी बना के आप लोग कंफ्यूज करके, ओके, पीपीटी वगैरह अच्छे तो दिखते हैं, देखने को मजा आता है, लेकिन मेन हमारा इंटेंशन क्या है, आंसर समझना है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर ही लिखना है, पीपीटी तो नहीं लिखना है। तो ज्यादातर मेरे जो लेक्चर्स होंगे उसमें आप लोग को ये टेक्स्ट बुक ही देखना होगा, और ये टेक्स्ट बुक से हम लोग ईच एंड एवरी वर्ड हम लोग सीखेंगे कि क्या दिया हुआ है, और इसको अंडरलाइन करके ऑन द स्पॉट आप लोग आंसर्स वगैरह लिखते रहो, जो भी मैं इसका मतलब बताऊंगा वो लिखते रहो। ओके, तो देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, तो ये चार्ट अभी के लिए अगर आपको नहीं समझता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चार्ट में दिया हुआ है कि एक कंपनी को पैसा किधर से मिलता है। एकदम अगर आपको मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूं तो दिस चार्ट मीन्स दैट फ्रॉम वेयर अ कंपनी गेट्स कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल का मतलब होता है कि उनके पास जो कैपिटल है, बोरोड कैपिटल का मतलब है कि किसी और से उधार लिया हुआ है। ओन्ड कैपिटल मतलब हमारे जो कबर्ड के अंदर पैसा रहता है घर पे, वो हमारा ओन्ड कैपिटल है। बोरोड कैपिटल यानी कि अचानक से हमें थोड़ा पैसे का जरूरत पड़ा, जैसे कि सिलेंडर आ गया और हमारे घर पे इमीडिएट कैश नहीं है, मम्मी पर्स लेके चली गई मार्केट और सिलेंडर आ गया, तो आप क्या करोगे, बाजू वाली आंटी से आप मांग के दोगे, बराबर, वो हो गया बोरोड कैपिटल, एकदम सिंपल। तो कंपनी का भी ऐसे ही रहता है कि ओन्ड कैपिटल रहता है और बोरोड कैपिटल रहता है। ओके, तो इसके बारे में इन डिटेल में हम लोग नीचे ही कवर करेंगे। अभी सोर्सेस का मतलब है कि किधर से पैसा आने वाला है, उसे क्या कहते हैं, सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। तो पहला हम लोग ये पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल, फिर बाद में बोरोड कैपिटल पढ़ेंगे। अभी सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल का एक्चुअल मतलब है कि अगर हमें ऐसा कैपिटल चाहिए जो हमारा खुद का हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि नहीं, कैपिटल खुद का रहेगा तो वो ओन्ड कैपिटल ही हो गया। जैसे कि जो शेयर्स है, एकदम अगर हम लोग पॉइंट में आते हैं, तो जो शेयर्स है वो शेयर्स क्या होता है, शेयर्स कैसा बेचा जाता है, शेयर्स क्यों बेचते हैं, कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है, शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होता है। बताओ मेरे को, अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है इसके बारे में, रॉन्ग आंसर है तो भी चलेगा, बताओ। सर शेयर्स कंपनी में अगर ज्यादा पैसा लाना है तो मतलब शेयर्स बेचते हैं और बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं, और उन लोग को अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, हैज प्रॉफिट मतलब डिविडेंड। और फिर शेयर होल्डर्स को जब भी कंपनी को प्रॉफिट होएगा तो शेयर होल्डर को भी उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, और कंपनी को भी फायदा है ना, इतने सारे लोग अपनी शेयर्स डालते हैं उसमें, मतलब शेयर्स खरीदते प्रॉफिट के लिए। बराबर। तो तुम्हें गए साल था क्या ये शेयर्स, गए साल पढ़ा था क्या शेयर्स का? इतना डीपली नहीं था सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह था, थोड़े थोड़े थे ना चैप्टर में, डिविडेंड मिलते हैं, इतना थोड़ा बेसिक्स था। ओके ओके, सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल रीड करो रागिनी, ये सृष्टि रीड करो चलिए। The source of own capital, this capital raised by company with the help of owner is called own capital or ownership capital. The shareholder purchase share of the company and supply necessary capital. It is one form of own capital. Another form of own capital is retained earning. It is also known as the plugging back of profit. It is reinvestment 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 of profit in the business by the company itself. Retained earning is an internal source of finance. Owned companies regretted
has a permanent capital, as it is returned only at the time of winding up of the company. Owned company in the form of share capital provide initial source of capital for a new company. It can be raised any time later to satisfy additional capital needs of a company. However, retained earning cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital when company runs its business profitably during its extension. Promoters decide the share capital required by a company. This amount of share capital is known as the authorized capital. It is stated in the capital clause of memorandum of association of the company. Let us learn in detail the various of source of owned company. Sir, हो गया? ओके, तो देखो एक स्क्रीन अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप लोग को एकदम इन डिटेल में सीखने मिलेगा कि असली में शेयर क्या होता है। थोड़ा हम लोग मार्केट का भी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, ताकि रियल टाइम एक्सपीरियंस भी हमें मिले। ये दिखाई दे रहा है वीडियो? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शेयर्स क्या होता है और शेयर्स का बेसिक थिंग्स क्या होता है करके। ये थोड़ा वीडियो में कैसा है, थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में रहेगा, तो थोड़ा आप लोग का ध्यान भी लगा रहेगा। तो देखो सबसे पहला शेयर्स होते क्या है। शेयर्स वो चीज है जो कंपनी सेल करता है ताकि कंपनी को कैपिटल मिले। मिस्टर एक्स का एग्जांपल देते हुए लोगों ने कहा है कि मिस्टर एक्स के पास एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी और वो कंपनी है 50 लाख का, ठीक है। एक और कंपनी है 40 लाख। मिस्टर कंपनी को किस चीज का जरूरत है, इसको एक और कंपनी खरीदना है, तो वो क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा। किसको शेयर्स इशू करेगा? नॉर्मल पब्लिक को। तो अगर वो शेयर्स बेचता है तो उसे कितना रुपया मिल सकता है? 40 लाख मिल सकता है। अभी 10 रुपीज पर शेयर, 4 लाख शेयर, अगर ये आप लोग को नहीं समझता है तो भी चलेगा, ओके। लेकिन इतना याद रखो कि सबसे पहला उसको कितने का जरूरत है? 40 लाख का जरूरत है, तो वो क्या करेगा? शेयर सेल करेगा। तो ये कैलकुलेशन में जो बोलने जा रहा हूँ, अगर नहीं समझा तो आप लोग को तो भी ठीक है। सर, हाँ बोलो। मतलब जो पर पर्सन 4 लाख पर जरूरत है शेयर, उसको, तो पर पर शेयर, पर्सन 10, पर एक शेयर। ही शेयर मतलब 10 रुपए का ना? एक शेयर 10 रुपए का, तो पर पर्सन कितना भी शेयर ले सकता है। अगर एक शेयर 10 रुपए ओके, का है और उसको 40 लाख रुपया जमा करना है, तो उसको कितना शेयर्स बेचना पड़ेगा? 4 लाख शेयर्स उसको बेचना पड़ेगा। समझा? कितना बेचना पड़ेगा? 4 लाख शेयर्स उसको बेचना पड़ेगा। तो 4 लाख शेयर्स बेचने के बाद उसको कितना मिलेगा? 40 लाख रुपीज उसके हाथ में आएगा। समझा? तो अभी देखो यहाँ पे एक और चीज है समझना कि जो सेबी होता है, सेबी का मतलब है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो सब चीज के ऊपर ध्यान देता है। तो सेबी क्या बोलता है कि अगर 40 लाख रुपए का तुम्हें जरूरत है तो तुम्हारे पास एसेट भी उतना होना चाहिए। तो इसके पास एसेट कितने का है बताओ? कितने का एसेट है इसके पास? 50 लाख का। 50 लाख 50 का लाख। एसेट। इसका मतलब है कि मिस्टर एक्स के पास अगर पैसा डूब भी जाता है, ठीक है, ये नए बिजनेस के चक्कर में इसका पैसा डूब जाता है, फिर भी ये पैसा वापस से शेयर होल्डर्स को दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकते हैं। बराबर ना, दे सकता है। अभी आप लोग मेरे को पूछेंगे कि वापस से पैसा देने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो 40 लाख का जो शेयर है, इसके ऊपर उसको क्या भरना रहता है? डिविडेंड भरना रहता है। मिस्टर एक्स को क्या भरना है? डिविडेंड भरना है। तो ये क्या करेगा, डिविडेंड। जैसे ही प्रॉफिट होने चालू होएगा, वैसे ये धीरे धीरे करके खुद का शेयर भी वापस खरीदना स्टार्ट करेगा। 4 लाख रुपया शेयर उसने मार्केट में बेचा है, तो खुद का शेयर भी वापस खरीद लेगा। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ऐसा करके धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, मार्केट से शेयर, खुद का शेयर वापस से खरीद लेगा। इससे उसको डिविडेंड कम भरना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? मतलब उसको 40 लाख का जरूरत तो था, लेकिन यस सर। जैसे वो प्रॉफिट में आएगा वो सबसे पहला क्या करेगा, खुद का शेयर ऑफिस से खरीद लेगा। तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को तो समझना सर चाहिए। सपोज अगर बोलो। जिसको बेचा उस बेचना नहीं है तो? उसके उसका जो टाइप्स है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसा बहुत सारा टाइप्स है शेयर्स का भी, ठीक है। ओके। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ऐसा करके बहुत टाइप्स है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जब जहां तक शेयर होल्डर का बात है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेचेगा ही, क्योंकि उसने क्यों खरीदा है, प्रॉफिट के लिए ही खरीदा है, बराबर। तो 90% शेयर होल्डर्स बेच देते हैं, यस ठीक है। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और नहीं बेचते, ओके। तो देखो क्या करेगा, वो शेयर होल्डर्स को जमा करेगा और शेयर होल्डर्स को बोलेगा कि मेरे को इतना पैसे का जरूरत है। वो शेयर होल्डर्स को जमा कैसे करेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग देगा और प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। इससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि अरे ये कंपनी में शेयर बिक रहा है करके। तो सबसे पहला शेयर होल्डर्स जमा होंगे, शेयर होल्डर्स को समझाएगा वो, जो भी जो भी न्यूज़पेपर में है उसमें वो बताएगा कि कितना शेयर है, मेरे पास कितना एसेट है, मेरा कंपनी कितना बड़ा है, ये सब समझाएगा वो, ओके। तो सबसे पहला शेयर्स बेचना है तो कहाँ पे बेचना होगा, शेयर मार्केट में बेचना होगा। घर पे बैठ के तो बेच नहीं सकता है कि नहीं। अभी शेयर मार्केट का मतलब कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। शेयर मार्केट का मतलब है जो मरीन लाइंस में आप लोगों को पता है, बीएसई, ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो हो गया शेयर मार्केट। तो अगर महाराष्ट्र में उसको शेयर्स बेचना है तो वो क्या करेगा, बीएससी के पास जाएगा। अगर उसको ऑल ओवर इंडिया बेचना है तो वो किसके पास जाएगा, एनएससी के पास जाएगा। एनएससी के पास जाके वो क्या करेगा, सबसे पहला रजिस्टर करवाएगा अपने आप को, वो कंपनी का क्रेडिटेबिलिटी बताएगा। अगर उन लोग ने परमिशन दिया तो ही ये शेयर्स बेच सकता है। सबसे पहले सेबी के पास जाना होगा। सेबी के बारे में तो हम लोग आगे बहुत पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो जाओ आप लोग। सेबी के पास जाके परमिशन लेना पड़ेगा। सेबी के परमिशन के बाद उनको बीएससी या फिर एनएससी के पास जाना पड़ेगा। अभी ये टॉपिक को थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए मैंने एक और विंडो ओपन रखा है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट असली में क्या होता है। और दिखाई दे रहा है ये विंडो? हाँ सर। हम्म। तो देखो यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, सबसे पहला शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। ज्यादा इन डेप्थ आपको जाना रहेगा तो ये वेबसाइट में जाके आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग को समझ में आएगा कि शेयर मार्केट असली में क्या होता है करके। अभी 9 बजे तो ये ओपन हो जाता है। और अभी देखो ग्लोबल मार्केट में आप लोग देख सकते हो, मतलब सिर्फ शेयर मार्केट इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी शेयर मार्केट होता है। सॉरी। तो अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ इंडिया का, तो देखो यहाँ पे बीएससी का हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला, कि बीएससी में टॉप 100 कौन सा शेयर है जो परफॉर्म कर रहा है करके। वैसे बीएससी का मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बीएससी 100 का मतलब है कि टॉप 100 में कौन सा शेयर है, टॉप 100 कौन सा शेयर एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिप्ला, इंडिया बुल्स, रिलायंस इंफ्रा, टाटा मोटर्स, ओके, सन फार्मा, टाटा पावर। तो ये सब तो आप, एसबीआई, तो ये सब तो आप लोग को पता है क्या है करके, लेकिन ये सब कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। सब कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रिलायंस कैपिटल। तो रिलायंस रिलायंस में बहुत सारा कंपनीज है। या फिर टाटा मोटर्स का अगर हम लोग बात करेंगे, तो टाटा मोटर्स का एक शेयर जो है वो कितने में बिक रहा है, 123 रुपीज में सेल हो रहा है। कितने में सेल हो रहा है, 120 रुपीज में सेल हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शेयर का बारे में डिस्कशन। यानी कि अगर टाटा मोटर्स को शेयर सेल करना है तो सबसे पहले उसको किधर जाना पड़ेगा, बीएससी में जाना पड़ेगा या फिर एनएससी में जाना पड़ेगा। बीएससी का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, एनएससी का मतलब कुछ लोग बीएससी में भी बीएससी से शेयर खरीदते हैं, कुछ लोग एनएससी से शेयर खरीदते हैं। बीएससी में भी और एनएससी में भी, दोनों में भी शेयर्स दे सकते हैं क्या? हाँ, अगर रिलायंस को चाहिए तो वो बीएससी में भी सेल कर सकता है, एनएससी में भी सेल कर सकता है, ऐसे सेल भी करते हैं वो लोग। तो यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर हो गया ये बात, क्योंकि हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो निफ्टी देखो यहाँ पे निफ्टी 50 ऐसा करके, मतलब टॉप 50 शेयर ऐसा करके होता है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट डिस्कशन स्टॉक मार्केट के बारे में, जो मैंने आपको दिखाया कि लाइव स्टॉक मार्केट क्या होता है करके। समझ में आया क्या? यस सर। तो अभी आगे देखेंगे हम लोग कि जो शेयर मार्केट है उसमें से शेयर्स कैसा खरीदते हैं लोग, कैसा बेचते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका पूरा सिलेबस तो उसके बारे में ही है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर में इन डिटेल यही सब चीज के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो बीएससी में कितने कंपनीज है, एनएससी में कितने कंपनी लिस्टेड है, उसके बारे में दिया हुआ है। और ये तो अभी जो निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी किसको बोलते हैं? जो एनएससी है उसको शॉर्ट में निफ्टी बोलते हैं, और बीएससी को क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा जनरल नॉलेज आप लोग याद रखो। ठीक है, सेंसेक्स का मतलब है बीएससी और निफ्टी का मतलब है एनएससी। ये वो लोग ऐसा निफ्टी बोलेंगे ना तो समझ में आने का कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बात कर रहे हैं करके। उसमें भी हम लोग इतना इन डिटेल जाएंगे नहीं। बीएससी के बारे में थोड़ा जान लेना है और एनएससी के बारे में थोड़ा जान लेना है। तो इतना, किसी को अगर शेयर खरीदना है, बेचना है तो कैसा बेचते हैं करके। अभी सबसे पहला ये वर्ड जो है इशू, ये वर्ड आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इशू का मतलब नहीं समझ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। इशू का मतलब होता है सेल करना। किधर लिख के रख लो, क्योंकि ये वर्ड बार बार आपके सिलेबस में आएगा ही, हर एक चैप्टर में ये वर्ड आएगा, इशू इशू करके। लिख लिया? तो इशू का मतलब क्या होता है? सेल करना। क्या इशू का मतलब? सेल करना। तो देखो वही सेम एग्जांपल दिया है कि अगर उसको 4 लाख रुपया, मतलब यहाँ पे एक बात याद रखो, नंबर्स के ऊपर ध्यान मत दो, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ्स नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको ये नंबर्स वगैरह नहीं जमता है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ध्यान दो कॉन्सेप्ट के ऊपर कि 4 लाख रुपया शेयर्स अगर बेचना है तो उसको कितना रुपया मिलेगा? उसको 40 लाख रुपया मिलेगा। अभी अगर वो वही शेयर्स अगर वो 1,000 रुपए में बेचता है, 1,000 शेयर्स का जरूरत है, तो वो 10,000 रुपीज उसको मिलेगा। तो इतना हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे सिर्फ इतना देखेंगे कि कितना शेयर्स का जरूरत है और वो शेयर्स किसको बेचेगा। अभी यहाँ पे जो बैठा हुआ मिस्टर बी, वो कौन है? वो शेयर होल्डर है, इसके वो लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है। जैसे कि अपन ने अभी अभी देखा कि शेयर मार्केट में कैसा पैसा, मतलब टाटा, अगर उसको टाटा मोटर्स का ही शेयर खरीदना है तो क्या करेगा? लैपटॉप ओपन करेगा और देखेगा कि टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस कितना है करके। ओके, तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि शेयर्स कैसा बेचा जाता है और शेयर्स कैसा खरीदा जाता है करके, और ये कैसा ट्रेड होता है इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफी है, जो भी वीडियोस वगैरह मैंने दिखाया। जैसे कि मैंने सर बोलो। सर मतलब पब्लिक शेयर्स खरीदते क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट उनको तो थोड़ा ही मिलता है ना, डिविडेंड मतलब बहुत कम मिलता है ना। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों शेयर्स खरीदते करके, एकदम लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि शेयर क्यों खरीदते। मीटिंग अगर एंड हो जाता है तो यही लिंक में ऑफिस से ज्वाइन करो। ओके। अभी देखो आप लोग को एकदम लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि शेयर्स क्यों खरीदते हैं करके। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। बराबर। तो क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, बताओ मेरे को। सर टेक्स्ट बुक की पेज दिखाई दे रही है, ओके, सोर्स ओन्ड बाय कैपिटल। ठीक है सर। हाँ, अभी दिख रहा है ये पेज जो मैंने दिखाया, सेंसेक्स का पेज। हाँ हाँ। तो अभी इसमें हम लोग एक सर्च करेंगे, एक बहुत ही परफॉर्मिंग शेयर, जैसे कि रिलायंस का शेयर हम लोग सर्च करके देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पे जाके आप लोग खुद भी ये सब कर सकते हो घर पे। आप लोग को थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा, थोड़ा मजा भी आएगा। ओके, ये सब आप लोग भी कर सकते हो। इसका कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं, ये सब ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो देखो, रिलायंस का शेयर्स का अगर मैं बात करता हूँ तो अभी एकदम लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, कितना रुपया दिख रहा है अभी यस सर। अभी कितना है रिलायंस का, कितने में बिक रहा है एक शेयर? ये 2149। हाँ बराबर, 2001। में बिक रहा है। रागिनी है कि नहीं है? रागिनी का आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या रागिनी तुम्हें? हाँ सर। ठीक है। कौन सा शेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? रिलायंस। गुड। तो यहाँ पे देखो, दोनों भी ध्यान दो। जैसे कि रिलायंस का जो शेयर्स है, मैंने जो कर्सर रखा है उसमें क्या डेट दिख रहा है, उसका क्या प्राइस दिख रहा है बताओ? मंडे March मार्च 23 2020 2000। प्राइस 875। वेरी गुड। और अभी क्या प्राइस दिख रहा है बताओ? आज का, एक मिनट, आज का डेट क्या? अगस्त 10। अभी क्या प्राइस दिख रहा है? 10 अगस्त 10 10 2020। अगस्त 2020 2001। हाँ, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कितने में शेयर बिक रहा था? अप्रैल में कितने में बिक रहा था? मार्च में कितने में बिक रहा था? 875 में। 870। समझा कैसा प्रॉफिट होता है करके? सर लेकिन जो एक जो शेयर खरीदता है उसको प्रॉफिट मिनिमम मैक्सिमम 100 200 ऐसे ही होता है, उससे भी कम होता है। लेकिन ये एग्जांपल मैंने दिखाया ना, जिसने शेयर्स मार्च में खरीदा रहेगा, अगर वो बेच रहा है अगस्त में, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, है कि नहीं? जो शेयर्स खरीदते हैं उनको भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है ना फिर। नहीं, ये तो मैं शेयर होल्डर का ही बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने शेयर्स खरीदा, अगर तुमने मार्च में शेयर्स खरीदा, ठीक है, मार्च में अगर तुमने शेयर्स खरीदा 800 यस सर। 875 में, और तुमने उसको सेल किया 2000 में, तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। बराबर ना? डिविडेंड किसको मिलता है? डिविडेंड उसको मिलता है जिसने शेयर्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करता है। अभी हम लोग डिविडेंड का वेट करेंगे ओके, ये जरूरी नहीं है, ऐसा तो वो कंपल्सरी शेयर नहीं है। बाद में हम बेच भी सकते हैं हाँ, हमारी अगले शेयर्स। अगले अगले दिन ही बेच सकता है। अगर तुमने आज खरीदा, तुमको कल बेचना है तो तुम कल भी बेच सकते हो। ऐसा कुछ भी उसमें लिमिटेशंस नहीं है। इंट्रा ट्रेड बहुत सारे लोग ओके, करते हैं। इंट्रा ट्रेड का मतलब है तो आज ही सर खरीदो कुछ आज लोग ही। वेट करते हैं ना, हाँ, वेट भी कर मतलब सकते हैं। बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, वेट भी कर ओके। सकते हैं। जैसे कि जिसने अप्रैल में खरीदा, वो लोग वेट करेंगे कि अगस्त आएगा, बढ़ेगा शेयर, तो उनका प्रॉफिट हुआ। कुछ कुछ लोग सालों ओके। साल वेट करते हैं, कुछ लोग 10 साल भी वेट करते हैं, ऐसा भी होता है। समझ में आया? ओके। तो प्रॉफिट जो है वो मिलता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। और अगर समझो किसी ने शेयर खरीदा जैन में, तो वो बेचारा डर गया। वो उसने डर के क्या किया रहेगा, लॉस में बेच दिया रहेगा। 869 एक एट 800 में उसने बेच दिया रहेगा। भले उसने खरीदा 1500 का जनवरी में, उसने वो क्या करेगा, वो डर के बेच दिया रहेगा उसने 800 रुपए में। समझा? तो ऐसा भी होता है। तो जो डर जाते हैं उन लोग का लॉस होता है। और ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते, ह्यूमन टेंडेंसी है, तो लॉस होता भी है। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप लोग को, क्योंकि ये मैंने आपको एकदम रियल मार्केट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। कुछ भी डाउट है आप लोग को? तो अभी ये मीटिंग इधर ही एंड करते हैं और वापस से यही मीटिंग रिजॉइन करो, ताकि हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में देख सकते हैं। ओके? ओके सर।